नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दमनवीर सिंह चहल है। पिछले 6 सालों से मैं किडनी हॉस्पिटल और लाइफलाइन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में बतौर यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के ओहदे पे काम कर रहा हूँ। आज मेरा आपके साथ रूबरू होने का मकसद ये है कि मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करवाना चाहता हूँ वर्ल्ड इनकॉन्टिनेंस वीक के बारे में। क्या है वर्ल्ड इनकॉन्टिनेंस वीक? ये एक ऐसा सप्ताह है जिसमें कि हम अवेयरनेस पैदा करते हैं, अटेंशन लाते हैं इनकॉन्टिनेंस के ऊपर। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके साथ इतने लोग पीड़ित हैं इस प्रॉब्लम से, और इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, अटेंशन नहीं है, वो खुल के सामने ही नहीं आ पाते। डॉक्टर के पास जाने से पहले वो वैसे ही शर्मा जाते हैं कि हम क्या बात करेंगे। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि लाए थे वर्ल्ड इनकॉन्टिनेंस सोसाइटी लेकर आई थी, और हर जून के चौथे सप्ताह में ये मनाया जाता है इस तरह से कि हम जैसे डॉक्टर्स, हम जैसे यूरोलॉजिस्ट इस बारे में अवेयरनेस पैदा करते हैं। तो मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो वर्ल्ड इनकॉन्टिनेंस या इनकॉन्टिनेंस के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि कॉन्टिनेंस क्या है। पेशाब को रोक पाने की क्षमता को बोलते हैं कॉन्टिनेंस। तो इसी तरह जब पेशेंट्स या लोगों में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और पेशाब अपने आप लीक हो जाना शुरू हो जाए, उसे कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। और इनकॉन्टिनेंस कितने तरह की होती है? सबसे पहले आता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, जिसमें है कि अर्ज का मतलब है अर्जेंसी या हाजत होगी, बाथरूम तक जा नहीं पाएगा पेशेंट और पहले ही लीकेज हो जाएगी, इसे बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। फिर आती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, कुछ खांसी करना, कोई भारी चीज उठाना, हंसना और उसके अंदर पेट के अंदर प्रेशर बन जाना और एकदम से यूरिन लीक हो जाना, उसे कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। फिर आती है मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस, जिसमें स्ट्रेस पार्ट और अर्जेंसी पार्ट भी दोनों होते हैं। फिर आती है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, कि यूरिन रुका हुआ है, ब्लैडर भरा हुआ है और उसके बाद लीक कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, उसे कहते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस चीज से पीड़ित हैं? रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाती है प्रेगनेंसी जस्ट बिफोर चाइल्ड बर्थ या जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, पेल्विक जो फ्लोर के हमारे मसल्स हैं जिससे हम पेशाब को रोकते हैं, वो इतने वीक हो जाते हैं कि यूरिनरी लीकेज होनी शुरू हो जाती है। तो पोस्ट प्रेगनेंसी या जस्ट बिफोर प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इन ओल्डर फीमेल्स जब मेनोपॉज आ जाता है तब भी कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसमें पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाते हैं, उसमें भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। फिर ओल्डर मेल्स में, आदमियों में, जो बुजुर्ग आदमियों में जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती है, ब्लैडर की क्षमता कंट्रोल इतना कम हो जाता है, उसमें भी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। उसके बाद कुछ पेल्विक सर्जरीज हुई हो जिसके अंदर नर्व्स का डैमेज हो जाए जो कि ब्लैडर को सप्लाई कर रही हैं, उसमें भी ब्लैडर का कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हो गई बात कि किन लोगों में पाया जाता है और किस तरह की होती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यही जानना बहुत जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास आना ही है, आपको इसके बारे में अवेयरनेस है, आपको पता है ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने लाइफस्टाइल को, अपने बिहेवियर को भी मॉडिफाई कर सकते हो। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे आती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस या बिहेवियर मॉडिफिकेशंस। उसमें क्या आता है कि आपने पानी की इंटेक को थोड़ा सा कम कीजिए। अगर आपको पता है कि हाँ मेरे को यूरिन की प्रॉब्लम ज्यादा है, और कईयों में ये गलत धारणाएं होती हैं कि 6 लीटर पानी पीना है, 7 लीटर पानी पीना, स्ट्रॉन्ग नहीं बनने देना, दैट इज रॉन्ग। एक 60 साल के आदमी केजी के आदमी या औरत के लिए 2 से 2.5 लीटर पानी बिल्कुल ठीक है। उससे ज्यादा पिएंगे आप ऑब्वियसली ज्यादा जाएंगे। तो ये एक आ जाती है। फिर पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस, कैगल्स एक्सरसाइजेस, यूट्यूब पे देखिए कि ये अपने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, ठीक है। फिर आ जाती है ब्लैडर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें आपने घड़ी की तरफ देखना है कि हाँ मेरे को 1 घंटा अभी यूरिन नहीं जाना, मैंने अपने आप को कंट्रोल करना है, और उस दौरान आप पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज करते रहिए। इसे ब्लैडर ट्रेनिंग भी कहते हैं। फिर आ जाती है आपकी डाइट की मॉडिफिकेशन, हाई फाइबर डाइट लीजिए, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थों को अवॉइड कीजिए जो कि आपकी ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, उनको समझिए कि हाँ मैं कॉफी जब पी लेता हूँ या पी लेती हूँ तो उसके बाद मेरा ब्लैडर को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, मेरे को बार बार यूरिन जाना पड़ता है। उन चीजों को अवॉइड कीजिए। स्केड्यूल कीजिए अपने बाथरूम के ट्रिप्स को, कि हाँ रात में अगर आपको लीकेज हो रही है तो रात में आप अलार्म लगा के सोइए कि 3 बजे तक उठना है, 3 बजे जाके यूरिन करना है और फिर सो जाना है, ताकि आपको लीकेज ना हो। रात में पानी की इंटेक कम कीजिए। तो ये, और ऑब्वियसली वेट लॉस, क्योंकि ओबेसिटी और ज्यादा वेट भी एक रिस्क फैक्टर है जिसमें ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। सो वेट लॉस कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, जिसमें दोनों तरफ से फायदा, ठीक है।
तो और इन सब चीजों से अगर आपको राहत नहीं मिल पा रही है और तो फिर भी आप हताश मत होइए, हम आपके साथ हैं, यूरोलॉजिस्ट आपके साथ हैं। यूरोलॉजिस्ट हम जैसे यूरोलॉजिस्ट हम ट्रेन हैं इस चीज को डायग्नोज करने के लिए, इस चीज को ट्रीट करने के लिए। इसमें ड्रग्स भी आते हैं, दवाइयां आती हैं, हम आपको समझा सकते हैं, आपको ब्लैडर ट्रेनिंग करवा सकते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो इसमें सर्जरी का भी ऑप्शन है। थैंक यू।